चलिए, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य कोचिंग सेंटर बाय सूरज सर। आज हम लोग क्लास 10 का विलोपन विधि इलिमिनेशन मेथड पर हम लोग हल करेंगे। जैसे आपके लिए को सवाल है 3x + 4y इक्वल टू 10, 2x + 2y इक्वल टू 2a। चलिए, इसको बनाने के लिए सर इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग समीकरण एक मान लेते हैं और इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं। इतना ही करना है, यानी समीकरण 1 मान लेंगे और समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसमें कहता क्या है कि इसमें हमको किसी ए को कैंसिल करना पड़ता है। ये आपके तर्क पर काम करता है कि आप कैसे सोचते हैं। तो मेरा इरादा था कि सर कुछ शॉर्ट ट्रिक में अगर देखा जाए तो इसको गुना करना है और इसको भी गुना करना है। तो सर यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ 2 लेते चले जाइए और यहाँ लेते हैं चलाइए 3। आप इस सवाल को अगले लाइन में भी कर सकते हैं। जैसे अब इसको गुना करेंगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 4 2 जा क्या हो जाएगा 8y इक्वल टू 10 2 जा कितना हो जाएगा 20, यानी 12 10 दूना 20 कर दिए। फिर हमने कहा कि इसको 3 से यानी 2 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया, ये वाला 3 नीचे आ गया। अब देखो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस क्या होता है कि 3 दूना क्या हो जाएगा 6y और बराबर 3 दूना क्या हो जाएगा 6। अब ये हमारा समीकरण 3 बन गया। समीकरण अगर जाने तो इसको हम 4 कह सकते। समीकरण 1 2 थे तो इसको बनाकर हम 2 3 4 बना दिए। अब समीकरण हम लिखेंगे, एक संक्षेप आता है कि समीकरण 3 में से 4 को घटाने का। अलजेब्रा के घटाव का नियम होता है कि नीचे वाले चिन्हों का चिन्ह चेंज हो जाता है सर। तो प्लस था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस था तो क्या है प्लस है तो माइनस। सर इसको खत्म कर देंगे। चलिए, अब 8 में से 6 गया, प्लस माइनस है तो 2y। अब ये प्लस माइनस का करें तो बड़का जो प्लस का तो 20 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 14। y बराबर हो जाएगा भाग गुना में भाग में, वही 2 बार कर देंगे कितना होगा 7। यानी y का वैल्यू हमारा क्या हो गया 1 हमारा निकल गया। सर ये हमारा है विलोपन विधि। अब सर हम समीकरण अब 3 में 4 में या कहीं भी समीकरण को आप पुट कर सकते हैं। इस सवाल को आप बना सकते हैं। आप यहाँ भी समीकरण पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 मान ले तो उसको करें 3x + 4y इक्वल टू कितना 10। y का वैल्यू 7 आया है तो 3x प्लस जो y का वैल्यू कितना है 7, तो 7 यानी जो y का वैल्यू आया था वही हमने रख दिया यहाँ पे। तो क्या करेंगे 3x प्लस 7 का 28 बराबर कितना हो जाएगा 10। अब पक्षांतर करें 3x ये हो जाएगा 10, ये कूद के प्लस में जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 18, 18 10 28 हो जाता है, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस 18 और बटे 3 काट देंगे कितना होगा 6, यानी x का वैल्यू हो गया माइनस 6। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर हमारा क्या होगा -6 और y बराबर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, बस यही है, ये हमारा क्लास 10 का विलोपन विधि है। चलिए आप सभी से अच्छे ढंग से नोट डाउन कर लीजिए। बाय बाय।